कभी ऐसा महसूस होता है कि जिस समाज में हम पले बढ़े वो अब कुछ कुछ बदला बदला सा लग रहा है। हाँ, होता है कभी कभी। जहां वो आपसी जुड़ाव था, एक दूसरे की देखभाल थी, हम्म। वहां अब थोड़ी सी दूरी, शायद कुछ स्वार्थ सा दिखता है। बिल्कुल, ये बदलाव तो महसूस हो रहा है। तो आज हमारे पास ना संत अच्युतानंद दास जी का एक ग्रंथ है, भविष्य मालिका। करीब 500 साल पहले लिखा गया, जी। काफी प्राचीन ग्रंथ है। हाँ। और इससे जुड़े कुछ विचार हैं हमारे पास। ये हमें एक स्रोत से मिले हैं जिसका शीर्षक है सांस्कृतिक पतन, भविष्य मालिका का चेतावनियां। अच्छा। तो भविष्य मालिका जैसे ग्रंथ अक्सर वो सामाजिक उथल पुथल के समय में ही लिखे जाते थे, शायद रास्ता दिखाने के लिए। हाँ, नैतिक मार्गदर्शन देने के लिए। हाँ, सही। और इस स्रोत में खास तौर पर सांस्कृतिक और पारिवारिक बिखराव को लेकर चेतावनियां हैं। तो आज हम इन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि ये पुरानी बातें आज कितनी सही लगती हैं। चलिए देखते हैं, इस पे बात करते हैं। भविष्य मालिका की एक पंक्ति है, स्रोत बताता है, गृहस्थ बिखरेंगे, स्नेह बुझेगा। गृहस्थ बिखरेंगे। हाँ, और पिता पुत्र में विवाद होगा। ये बातें कहीं ना कहीं आज का जो बदलता हुआ पारिवारिक ढांचा है, हाँ, उसकी तरफ इशारा करती है। बिल्कुल, जहां वो बड़े परिवार कम हो रहे हैं, रिश्ते बदल रहे हैं। हाँ, और स्रोत में इसी से जुड़ा एक और पहलू है। संत अच्युतानंद दास ने ये भी कहा कि पतन मतलब गिरावट तब बिल्कुल चरम पर होगी। अच्छा। कब? जब संतान अपने माँ बाप को बोझ समझने लगेगी और वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ेगी। ओहो, ये तो बड़ी भारी बात कह दी। जी, और स्रोत इसे आज के समय से जोड़ता है, जहाँ कुछ लोग वृद्धों को इमोशनल बर्डन जैसा कुछ कहने लगे हैं। भावनात्मक बोझ। हाँ, और जिसे फ्रीडम या आज़ादी कहा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं युवाओं में एक दिशाहीनता भी ला रही है, ऐसा स्रोत का मानना है। स्रोत के मुताबिक सिर्फ परिवार नहीं बल्कि नैतिकता, अपनी परंपराएं, उनमें भी गिरावट की बात है। हाँ, जैसे रिश्तों में ईमानदारी कम होना या बातचीत में वो लिहाज, वो अदब कम होना। बिल्कुल, और विवाह का रूप बदलना, अपनी जमीन, अपनी मिट्टी से जुड़ाव कम होना। ऐसा लगता है जैसे हम पश्चिम की नकल तो कर रहे हैं पर अपनी जो जड़ें हैं उन्हें भूल रहे हैं। हाँ, स्रोत इसी संदर्भ में संस्कार शब्द पर बहुत जोर देता है। संस्कार। जी, यानी वो नैतिक मूल्य जो परिवार और समाज को जोड़कर रखते हैं। स्रोत की व्याख्या ये है कि आज संस्कार को कई बार लोग रोक टोक समझ लेते हैं। हाँ, ये तो होता है। और स्वतंत्रता का मतलब जैसे अविवेक हो गया हो, बिना सोचे समझे कुछ भी करना। और ये जो माता पिता के सम्मान में कमी वाली बात है, स्रोत इसकी क्या वजह बताता है? मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? स्रोत के अनुसार इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे जब शिक्षा का मकसद सिर्फ डिग्री और नौकरी पाना रह जाए, जब मीडिया में चाहे अनजाने में ही सही माता पिता का मजाक उड़ाया जाए। हाँ, ये भी दिखता है कभी कभी। और जब अपने धर्म ग्रंथों या पारंपरिक किताबों को पुराना या बोरिंग कहकर छोड़ दिया जाए, तो वो सम्मान की भावना कहाँ से आएगी? बात तो सही है। भविष्य मालिका की एक पंक्ति है, जहाँ सेवा नहीं वहाँ संतति भी शाप बनती है। स्रोत इसे सीधे सीधे सम्मान और सेवा भाव की कमी से जोड़ता है। और शादी ब्याह पर भी असर पड़ा है। स्रोत कहता है कि शादी अब दो आत्माओं का मिलन कम और एक तरह का समझौता ज्यादा बन गई है। हाँ बिल्कुल, या जिसे आजकल लोग सेटलमेंट कहते हैं। हाँ, और भविष्य मालिका की भविष्यवाणी का भी जिक्र है स्रोत में। कलयुग में प्रेम व्यभिचार बनेगा, विवाह बस तमाशा रह जाएगा। ओहो। स्रोत इसे आज के बढ़ते तलाक और रिश्तों को एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह देखने की जो सोच है उससे जोड़ता है। ग्रंथ के हिसाब से ये सिर्फ सामाजिक बदलाव नहीं, या आध्यात्मिक जुड़ाव में कमी है। शिक्षा व्यवस्था पर भी टिप्पणी है। स्रोत कहता है कि आज की शिक्षा आकांक्षाएं तो बहुत जगाती है। हाँ, एम्बिशन जिसे कहते हैं। हाँ, लेकिन वो आत्मिक या नैतिक विकास उस पर उतना जोर नहीं रहता। जी। जैसे भविष्य मालिका में कहा गया है, शिक्षा में संस्कार ना होगा, शिक्षक होंगे पर गुरु नहीं। शिक्षक होंगे पर गुरु नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब शायद ये है कि जानकारी तो बहुत मिलेगी, ज्ञान भी शायद हो, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड जिसे कहते हैं। हाँ, पर विवेक यानी सही गलत की गहरी समझ, चरित्र निर्माण, वो शायद पीछे छूट जाए। सूचना तो है पर चेतना या वो गहरी समझ, उसका अभाव हो सकता है। तो क्या ये जो पतन या गिरावट की बातें स्रोत में हैं, ये बस होकर ही रहेंगी या इसे बदलने का कोई रास्ता भी बताया गया है? नहीं, स्रोत कहता है कि रास्ता है, अगर हम समाज अगर सजग हो जाए। अच्छा। ग्रंथ का उद्देश्य डराना नहीं बल्कि जगाना माना जाता है। समाधान के तौर पर भविष्य मालिका में सेवा, संयम
और सत्य पर जोर दिया गया है। सेवा, संयम, सत्य। जी। स्रोत की व्याख्या ये है कि हमें अपनी संस्कृति, अपने परिवार, अपनी परंपराओं को फिर से महत्व देना होगा। जहां धर्म यानी कर्तव्य और नैतिकता और संस्कार होंगे, वही परिवार और समाज टिकेगा। मतलब जड़ें बचानी होंगी। बिल्कुल, जड़ें मजबूत रहेंगी तभी तो पेड़ खड़ा रहेगा। तो स्रोत के अनुसार ये जो सांस्कृतिक बदलाव है, जिसे वो पतन कह रहा है, जी, वो एक प्रक्रिया है जो शायद चल रही है। हाँ, चल रही है। लेकिन इसे सही दिशा दी जा सकती है अगर हम सचेत हों। उम्मीद है ये बातचीत कुछ सोचने पर मजबूर करेगी। हाँ, बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ा जा सकता है सोचने के लिए। बताइए। अगर स्रोत के अनुसार शिक्षा में संस्कार की कमी इस कथित पतन का एक मुख्य कारण है, तो अपनी सांस्कृतिक नींव को फिर से मजबूत करने के लिए सिर्फ सिलेबस बदलने से ज्यादा ज्ञान को महत्व देने और उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के हमारे तरीकों में और किस तरह के गहरे बदलाव जरूरी हो सकते हैं?